आप बैठे हैं एक ऐसे मंदिर के सामने जहां सूरज की हर किरण में प्राण छुपी है। बात हो रही है कोणार्क मंदिर की। लोग इसे देखकर कहते हैं ये कोई मंदिर नहीं, ये तो है शिल्प की आत्मा। लेकिन इस शिल्प के पीछे छुपा है एक बच्चे का लहू, एक पिता के आंसू और एक शताब्दी का मेहनत भरा संघर्ष। यह कहानी आज हम सुनेंगे धर्मपदा और कोणार्क की। इस वीडियो में मिलेगा शिल्प, विश्वास, बलिदान और अमर बन जाने की एक जीवंत गाथा। राजा नरसिंह देव का स्वप्न। 30वीं शताब्दी का ओडिशा। गंगा वंश का एक करवीला राजा नरसिंह देव प्रथम। उसका एक दूरदृष्टि था, एक ऐसा सूर्य मंदिर बनाएंगे जिसे वो अपनी आत्मा की तरह महसूस कर सके। मेरा राज्य केवल शक्ति से नहीं, लेकिन कला और संस्कृति से दुनिया के सामने पहचाना जाए। वो हमेशा कहते थे मेरे देश में एक ऐसा मंदिर बनेगा जिसे देखकर भविष्य के लोग कहेंगे ये मंदिर नहीं, ये एक अद्भुत कला का जीवित रूप है। आदेश मिला एक महाशिल्प का आरंभ। राजा ने बुलाया एक अनुभवी शिल्पी को, इशु महाराणा, जिसका हाथ पत्थर को भी प्राण दे सकता था। शुरुआत हुई एक नए युग की शिल्प की। 1-200 शिल्पी जिन्होंने छोड़ दिए अपने घर, विदाई दी अपने परिवार को, और समुंदर किनारे एक गांव में एक पवित्र निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह मंदिर केवल पत्थर से नहीं बन रहा था, ये बन रहा था एक आत्मा से। हर एक आंदोलन प्रेम, श्रम, आंसू और आशा से ये एक महान कलाकृति बन रही थी। 1200 शिल्पी, एक ही लक्ष्य, सूर्य मंदिर का निर्माण। दिन के रोशनी में मेहनत और रात के काला छाया में उम्मीद। इशु महाराणा, जिनके हाथों में जादू था, एक पत्थर को ऐसा जीवन देते जैसे वो बोल उठे। लेकिन उनके दिल में एक बोझ भी था। घर में छोटा बेटा धर्मपद, जिसे छोड़कर वो चले आए थे सेवा में। यह मंदिर बन रहा है मेरे स्वप्नों से, लेकिन हर पत्थर के साथ मैं अपने घर की यादों को चिजल कर रहा हूँ। हर एक स्टोन को तराशा गया था स्वच्छता, सिमेट्री और भक्ति के साथ। 1200 शिल्पी दिन रात लगातार 12 साल तक मेहनत करते रहे। कभी तेज धूप, कभी समुंदर की आंधी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। ये मंदिर नहीं, ये तो हमारी सांस, हमारा विश्वास, हमारी पहचान बन चुका है। सब कुछ पूरा हुआ, लेकिन सबसे आखिरी पत्थर, मंदिर का शिखर, क्राउन स्टोन, जो छत के ऊपर लगना था, वो किसी भी शिल्पी से बस नहीं पा रहा था। राजा नरसिंह देव भड़क गए। अगर 12 साल के बाद भी ये मंदिर अधूरा रहा तो सभी 1200 शिल्पियों का सिर काटा जाएगा। सभी शिल्पी भयभीत, इशु महाराणा का मन शांत। और तब एक रोशनी की तरह आया उनका बेटा, 12 साल का धर्मपद। 12 साल का धर्मपद, लेकिन बुद्धिमान इशु जैसा प्रज्ञा से आया, बिना बताए अपने पिताजी से मिलने, और देखा कि उनके जीवन का कार्य अंत में खतरा में है। तब उसने कहा मैं भी तो इशु महाराणा का बेटा हूँ, पत्थर मेरे लिए बोलते हैं। और फिर उसने कर दिखाया वो काम जो कोई नहीं कर सका। उसने धाली शिला को सही जगह पर स्थापित कर दिया। तो उसे सबके सामने आकर क्यों नहीं कह दिया कि मैंने किया है? क्या उसने 1200 शिल्पियों का अपमान नहीं किया, या क्या राजा उस देवता बना देता? जवाब छुपा था उसके छोटी सी उम्र में और बड़ी सोच में। धर्मपद जानता था जो काम उसने किया वो 10 साल में 1200 बड़े लोग नहीं कर पाए। तो अगर वो कहता मैंने क्राउन स्टोन लगाया, तो राजा एक और हुक्म देता। सभी शिल्पी अपमानित हुए। अब सबको दंड मिलना चाहिए। मतलब उसका एक सच 1200 लोगों की मौत बन जाता है। और अगर उसका पिता इशु महाराणा का नाम आता और उसके ऊपर राजद्रोह का इल्जाम लगता, तुम्हारे घर का लड़का ने रात को बिना राजा के आदेश के मंदिर पर हाथ लगाया, ये राज के विरुद्ध है,
तुमने उससे सिखाया तुम दोषी हो। धर्मपद ने छुपाकर अपना काम किया, क्योंकि उसके लिए सम्मान से बड़ा था समर्पण। उसके लिए नाम नहीं, पिता का जीवन जरूरी था, उसके लिए पुरस्कार नहीं। सभी शिल्पियों का सम्मान बचाना जरूरी था, इसलिए उसने छुप के क्राउन स्टोन लगाया और उससे पहले कि कोई यूज देखे वो शिखर से नीचे कूद गया। उसको कहानी नहीं चाहिए थी, उसकी सेवा ही उसका अंतिम गीत। आज भी जब कोणार्क का मंदिर सूर्य की पहली किरण से चमकता है तो एक आवाज अंदर से कहती है, मैं था, मैं हूं, पर मैं नाम नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ अपने पिता का गौरव था। मैं था धर्मपद। आज के लिए इतना। एक छोटे से क्लिक से आपका प्यार मिलता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए।